है एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी नीट एग्जाम के लिए सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, मतलब 120 दिन रह गए हैं। तो उसमें आपको किस तरह पढ़ना चाहिए जिससे आप एक अच्छा स्कोर नीट एग्जाम में ला सकें। तो हमारे पास ये पॉइंट है, हम आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 120 डेज स्ट्रेटेजीज एंड रिवीजन नीट 2024 के लिए। सबसे पहला पॉइंट आएगा फाइंड द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट टू डू नाउ। अभी आपको क्या करना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रिवीजन, एनी टेस्ट इज रिकमेंडेशन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको पेपर में, जो भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनमें मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, क्या नीट एग्जाम के मार्क्स मॉक टेस्ट के मार्क्स पे डिपेंड करते हैं, आपको हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए, क्या वन शॉट वर्थ इट है। इसके लिए मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म भी बताने वाला हूँ। डोंट बी डिमोटिवेटेड बाय सीइंग अदर परफॉर्मेंस, मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइज, पीस टू ब्रेन, PYQ बट न्यू क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात आएगी फाइंड योर प्रेजेंट सिचुएशन। आपको पता लगाना है कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे नीट एग्जाम के 2 महीने पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। फिर आपको अपनी वीकनेस स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे ध्यान देना है। आपको एक पेज लेना है, उस पर आपको वीकनेस लिखनी है और एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन लिखना है। जो वीकनेस है आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्राई करनी है और स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग ही रहने देना है और उस पर भी फोकस करते रहना है साथ साथ। क्या आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको हर एक चैप्टर में बायोलॉजी में 300 से 350 क्वेश्चन लगाने हैं और फिजिक्स में 200 से 300 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री में भी 200 से 300 क्वेश्चन। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन कर लिए हैं और मेरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके 350 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मोर हार्ड वर्क करना चाहिए। और भी लास्ट 4 महीने बचे हैं, आपको जो भी करना है सब इसी टाइम पीरियड में करना है। तो आपको एक दिन के लगभग 13 से 14 घंटे पढ़ाई तो करनी है। स्टडी आवर इंक्रीज करना है आपको 14 घंटे तक। और आपको हाई वेटेज चैप्टर कवर करना है। जैसे फिजिक्स के मैंने हाई वेटेज चैप्टर बता दिए थे, तो केमिस्ट्री का वीडियो है वो आ जाएगा अभी। मेनली कवर बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना है। जो हाई वेटेज चैप्टर है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हाई वेटेज चैप्टर और बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दें और उस पर 330 प्लस लाने की कोशिश करें, जिससे आपका स्कोर थोड़ा बढ़े। अगर आपके मार्क्स 350 से 500 के बीच आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो भी आपने पेपर में मिस्टेक की है उनको आपको एनालाइज करना है। मोर फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है। बायोलॉजी में आपको 300 से ज्यादा मार्क्स लाने की ट्राई करनी है। बायोलॉजी में सिर्फ NCERT ही पढ़नी है। भले कोचिंग वाले तो अपने जो टेस्ट होंगे अपने मॉड्यूल का देंगे, पर आपको सिर्फ NCERT पर स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि आपको एट लास्ट नीट एग्जाम देना है, उसमें NCERT से ही आएगा। और हाई वेटेज चैप्टर करना है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। अगर आपके मार्क्स 500 से 600 के बीच आ रहे हैं तो आपको और हार्ड वर्क करना है। मंजिल थोड़ी ही दूर है, थोड़ा और हार्ड वर्क करेंगे तो 600 प्लस पहुंच जाएंगे। आपको इसमें रिवीजन की कमी लग रही है तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। रिवीजन आप आगे बताने वाला हूँ आपको रिवीजन किस तरह करना चाहिए। बायोलॉजी में आपको हर मार्क्स से सेकंड में बायोलॉजी में आपको 340 प्लस लाना ही है। इजी है। NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है आपको उन्हें एनालिसिस करना है और उस चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करना है, ताकि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। और अगर आपके मार्क्स 600 प्लस आ रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना है उसी तरह जिस तरह आप अभी पढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उनमें सिली मिस्टेक होने के चांस कम हो। सिली मिस्टेक कभी भी 0 तो नहीं होगी, पर आपको उसे अवॉइड करना है, कम करने का सोचना है, तब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ। सिर्फ अभी 4 महीने बच गए हैं नीट एग्जाम के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ही है तो आपको तो इन्हीं 4 महीनों में हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे आपका फिजिक्स अगर वीक है तो फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी हो सकती है वीक। स्टडी अप टू 14 आवर डेली इन दिस। ये आपको कंसिस्टेंट रहना है। इस पे आपको 4 महीने लगातार पढ़ाई करनी है 14 घंटे। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एग्जाम के 2 महीने पहले तक सिलेबस कंप्लीट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सिर्फ आपको बायोलॉजी को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि वही आपको मार्क्स गेन करवाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो सिर्फ क्या है, कंसेप्चुअल है, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाना है। अब बात करते हैं रिवीजन कैसे करना चाहिए आपको। तो फिजिक्स में आपको नोट्स रिवाइज करने हैं 1 से 2 बार। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट का मतलब तभी है जब आप एक चैप्टर को कम से कम 20 मिनट में रिवाइज कर ले। अगर आप शॉर्ट नोट्स लेकर भी बैठे हैं, फॉर्मूला शीट लेकर भी बैठे हैं, तो भी आप हर एक चैप्टर को 1 से 2 घंटे दे रहे हैं, तो फिर शॉर्ट नोट्स का कुछ काम नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाएं कि वो इफेक्टिव भी हो और आपको समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको किस तरह करनी चाहिए रिवीजन के लिए। जैसे आपके पास एक मॉड्यूल है, उसमें आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो जो क्वेश्चन आपके पहली बार में
रॉन्ग हुए थे आप उन्हें वापस करने का ट्राई कीजिए। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री का तो जैसे फिजिक्स का है, नोट्स को रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपका फर्स्ट टाइम रॉन्ग क्वेश्चन हुए थे उन्हें। ऑर्गेनिक में क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं 2 से 3 टाइम्स, जो भी नेम रिएक्शन है उन्हें भी याद कर लेनी है। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी इंटैक्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल भी डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, तो आपको उन्हें भी ध्यान से कर लेना है। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी की जो भी रिएक्शन है उन्हें आपको देख लेनी है, वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेना है 4 से 5 टाइम। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटैक्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल, इन्हें भी आपको जरूर कर लेना है, रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। अब बात आती है कि आप बायोलॉजी को कैसे रिवाइज करें। तो बायोलॉजी में सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और आपको डेली का एक टारगेट सेट करना है कि आपको एनसीईआरटी का एक चैप्टर तो पढ़ना ही है लाइन बाय लाइन, और उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप एनसीईआरटी को वापस चेक करेंगे और उस क्वेश्चन को सही करने की ट्राई करेंगे। अब बात आती है पीवाईक्यू की। अगर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से या हार्ड क्वेश्चन करने से, तो आप एक बार पीवाईक्यू करके देखिए, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और इजी होते हैं और वही आपके नीट एग्जाम में आते हैं, तो आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा पीवाईक्यू सॉल्व करने से। अब बात आती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है नीट एग्जाम में, या आपकी जो भी पेपर होता है उनमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो फर्स्टली गो टू स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे जाना है, जो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी बायोलॉजी भी हो सकती है, केमिस्ट्री भी हो सकती है और फिजिक्स भी हो सकती है। मेरा क्या ओपिनियन है कि आपको सबसे पहले जाना है फिजिक्स पे, और जो भी इजी क्वेश्चन दिखे आपको 10 से 15 जो आपसे सोल्व हो रहे हो उन्हें सोल्व करके आपको बायोलॉजी पर चले जाना है। और बायोलॉजी को कम से कम टाइम में, मतलब लेस देन 45 मिनट में सोल्व कर लेना है। आपको स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, 1 घंटा लगेगा बायोलॉजी में, फिर आपको टाइम कम करते जाना है और आपको स्पीड बनानी है बायोलॉजी के क्वेश्चन को सोल्व करने में। जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली के 100 क्वेश्चन, जिससे आपको एग्जाम में कम टाइम लगेगा। फिर आप केमिस्ट्री पे जाइए, फिर आप फिजिक्स पे जाइए, जो भी आपके पहले क्वेश्चन रह गए थे उन्हें वापस करने की ट्राई कीजिए। तो ये आपकी टाइम मैनेजमेंट इसका बढ़िया रहेगा, जिससे आपका पेपर भी नहीं छूटेगा। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन रीडिंग वर्ड बाय वर्ड केयरफुली, अंडरलाइन करके आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे आपको कोई भी गलती ना हो। एग्जाम में एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन देगा, जिससे इनकरेक्ट देगा, करेक्ट देगा, ट्रू देगा, फॉल्स देगा, नॉट इनकरेक्ट देगा, नॉट करेक्ट देगा। पर आपको सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है और आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना है। मोर फोकस ऑन इनकरेक्ट, करेक्ट, इनवर्ड्स पे ध्यान देना है और अंडरलाइन करके पढ़ना है। और जो न्यूमेरिकल है उन पे आपको कैलकुलेशन में फोकस करना है। ऐसे नहीं कि आप हवा में ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपके नेगेटिव मार्किंग करवा रहे हैं। आपको मोटिवेटेड किस तरह रहना है, कौन से मेथड से आप मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपको कोई डीमोटिवेटेड फील होता है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अब क्या करना है, या आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको अपने पेरेंट्स की इमेज को लाइए अपने माइंड में कि आपको उन्हें प्राउड फील करवाना है बाय योर हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस। अवॉइड सोशल मीडिया। जो भी सोशल मीडिया ऐप है उन्हें आप यूज करना बंद कर दीजिए। सिर्फ 4 महीने बचे हैं और आपके पास कोई इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने का टाइम नहीं है। ये आप सिलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये एक ही बात है कि आप जो भी मॉक टेस्ट हो उसको सीरियसली लीजिए। उसको ऐसे ही माने कि वो आपका नीट एग्जाम की तरह है। जो मॉक टेस्ट का सिलेबस हो उसके पहले ही आपको उसको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं इस मॉक टेस्ट में मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। फिर हम बात करते हैं कि नीट स्कोर क्या डिपेंड करता है मॉक टेस्ट के मार्क्स पे, तो आंसर होगा नो। जस्ट टू एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड थी एलन में, उसके जो मॉक टेस्ट होते थे एलन में, उसके वहां पर मार्क्स आते थे 500 से 600 के बीच में। पर जब नीट एग्जाम हुआ तभी उसके मार्क्स आए हैं 663। तो इससे आप सोच सकते हैं कि मॉक टेस्ट के मार्क्स पर इतना डिपेंड नहीं करता है, पर आपको मॉक टेस्ट देते रहने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। क्या वन शॉट वर्थ इट है, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है सिलेबस कवर करने के लिए, तो आप उसके लिए वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, फिजिक्स वाला उम्मीद बैच यूट्यूब पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद बैच, वहां पर आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के। कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने भी पढ़ाई की थी। डोंट बी डीमोटिवेटेड बाय सीइंग अदर परफॉर्मेंस। अगर किसी के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो आपको उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उससे मोटिवेशन लेनी है कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, और आपको हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाना है। आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क करते रहना है, आपको मोटिवेशन लेना है और आपको पढ़ते रहना है, बस यही बात है। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज। वेक अप अर्ली एट 6 AM और 7 AM अकॉर्डिंग टू यू। आपको आपके अनुसार 6 बजे, 7 बजे या आपके अनुसार जब भी आप, अगर आप रात को पढ़ाई करते हैं तो आप देर तक
उठ सकते हैं। 6 से 7 घंटे की नींद तो जरूरी है। उसके बाद आप जैसे ही उठते हैं तो उसके बाद अगर आप योगा करते हैं तो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं 10 से 15 मिनट तो आपको स्टडी में फोकस देगा और कंसंट्रेशन देगा, जिससे आप मोर फोकस कर सकते हैं बाय डूइंग मेडिटेशन। आपको एक्सरसाइज भी करनी है 10 से 15 मिनट, जिससे आप फ्रेश अप हो जाएं स्टडी के लिए और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सिटिंग कर सकें। फिर हम बात करते हैं कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया हो सके नीट लेवल के अकॉर्डिंग। तो ऑफलाइन बेस्ट होगी क्योंकि उससे आपकी ओएमआर प्रैक्टिस भी होगी, इससे नीट एग्जाम में ओएमआर जो रॉन्ग होती है स्टूडेंट्स की वो कम हो जाए। हियर आर बेस्ट टेस्ट सीरीज एलन, आकाश पीडब्ल्यू या नारायणा इंस्टीट्यूट की भी ले सकते हैं। ऑफलाइन ही लेनी है आपको जिससे आपकी ओएमआर प्रैक्टिस भी हो जाए। सो थैंक यू। वेट हियर। अपने वीडियो तो देख लिया, आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है जो मैंने इस वीडियो में बताई है। आप आगे की वीडियो के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। गुड बाय।